डियर स्टूडेंट, टुडे विल टॉक अबाउट हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। तो यहाँ पे एक लेक्चर देते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कि हाइपो और हाइपोथायराइडिज्म में क्या क्या डिफरेंस है, हम क्या क्या फाइंडिंग देखेंगे। सो हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म, यहाँ पे थोड़ा अपना लिखते हैं, फिर बुक से जो है डिस्कस करेंगे। हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म, तो इसमें मेन चीज़ जो है वो क्या होगा कि जो हाइपोथायराइडिज्म है उसमें अक्सर एक्टिविटीज़ डिक्रीज होंगे। जस्ट फॉर कंसेप्चुअल पर्पज मैं बता रहा हूँ, अपने जहन में ये रखना कि जो हाइपोथायराइडिज्म है उनमें एक्टिविटीज़ कम होंगी और जो हाइपरथायराइडिज्म है उनमें एक्टिविटीज़ कम होंगी। इस मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हाइपोथायराइडिज्म उनमें हम सोचेंगे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिप्रेस होगा, और जो हाइपरथायराइडिज्म है उसमें हम क्या देखेंगे, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ज़्यादा एक्टिवेट होगा। बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है हाइपर में ज़्यादा होगा, हाइपर में कम होगा। तो इस तरह स्वीटिंग जो है हाइपो में कम होगी, हाइपर में ज़्यादा होगी, हार्ट रेट जो है इस तरह। तो हाइपोथायराइडिज्म, इन हाइपोथायराइडिज्म क्या होगा, कोल्ड इंटॉलरेंस होगा। कोल्ड इंटॉलरेंस, कोल्ड इंटॉलरेंस का मतलब ये है कि ये सर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि इनमें जो मेटाबॉलिक रेट है वो कम है ऑलरेडी, तो ये लोग जो हैं ठंडे होंगे और इसमें जो है हीट ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से ये बाहर से जो है लो टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा डिक्रीज स्वीटिंग, स्वीटिंग जो है ये कम होगी इन पेशेंट्स की, और उनका जो है वेट गेन होगा। ठीक है, ये लोग वेट गेन करेंगे, और इसकी वजह क्या है, डिक्रीज बेजल मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जो बेजल मेटाबॉलिज्म है वो कम होता है, यानी ये जो बॉडी के अंदर जो हमारे पास रिएक्शंस होते हैं, जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो कम होते हैं, तो इस वजह से एनर्जी जो है पैदा नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास होंगी। इसके बरअक्स जो हाइपरथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म में ईट इंटॉलरेंस होगा। ईट इंटॉलरेंस, ये लोग हार्ट होंगे, गर्म होंगे इंटरनली, नॉट विद दैट रिस्पेक्ट। सो हीट इंटॉलरेंस विल हकर, स्वीटिंग जो है ज़्यादा होगी, देयर विल बी इंक्रीज एक्सेसिव स्वीटिंग एंड वेट का लॉस होगा, यानी वेट लॉस। और इसकी वजह क्या है, इंक्रीज बेजल मेटाबॉलिज्म, यानी जो सोडियम पोटाशियम एटीपेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो उस वजह से ये चेंज ज़्यादा होता है, और कैलोरीजेनेसिस जो है ज़्यादा होगी। इसके बाद स्किन चेंजेस में क्या होगा हमारे पास, स्किन चेंजेस में इसका स्किन ड्राई होगा एंड कूल स्किन, जिस तरह ये लोग ठंडे होंगे, ड्राई एंड कूल स्किन होंगे। इसके बाद जो है ये वाला जो है वार्म एंड मॉइस्ट होगा, वार्म एंड मॉइस्ट स्किन, इनका स्किन जो है वार्म एंड मॉइस्ट होगा। इसमें पेरी ऑर्बिटल एडिमा होगा, यानी जो हाथों के ऑर्बिट्स हैं उनके इर्द गिर्द एडिमा होगा, पेरी ऑर्बिटल। और यहाँ पे क्या होता है, एक्सोप्थेलमस, एक्सोप्थेलमस जो है मोस्टली होगा, एक्सोप्थेलमस। पेरी ऑर्बिटल एडिमा भी हो सकता है। जीआई चेंजेस में जिस तरह कॉन्स्टिपेशन जो है वो लो एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी उसकी जो जीआईटी की एक्टिविटी है वो कम होती हैं, तो कॉन्स्टिपेशन। यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट क्या है कॉन्स्टिपेशन का, तो हमारे पास क्या है, डायरिया है। सो डायरिया होगा। तो हाइपरथायराइडिज्म में क्या होगा, डायरिया होगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे लिबिडो, डिक्रीज लिबिडो इस केस में, और इनफर्टिलिटी, इसके भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट ये इधर भी सेम है, डिक्रीज लिबिडो, ये दोनों चीज़ें जो हैं, और इनफर्टिलिटी ये जो हैं दोनों साइड पे सेम है। इसके बाद जो हैं ये वाले जो लोग होंगे ये क्या होंगे, हाइपो एक्टिव होंगे, हाइपो एक्टिव यानी लेथार्जिक लोग होंगे। ये वाले क्या होंगे, हाइपर एक्टिव होंगे। और रेस्टलेस होंगे, रेस्टलेस, एंग्जाइटी जो है इन लोगों में ज़्यादा होगी। हार्ट में क्या होगा, हाइपो में ब्रेडिकार्डिया होगा। ठीक है, इस इनका सबसे जो साइन एंड सिम्टम्स हैं इनका निमोनिक मैंने बताया है कि यानी हाइपो में क्या होगा, डिक्रीज चीज़ें होंगी, और जो हाइपर हैं इसमें इंक्रीज होंगी चीज़ें। ठीक है, कार्डिया। इसके बाद लेव वैल्यूज़ हैं, तो लेव वैल्यूज़ जो हैं
इनमें क्या होगा, जो हाइपोथायराइडिज्म है इसमें हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया होगा, यानी ये मोटे लोग होंगे, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, ठीक है। यानी लो डेंसिटी एलडीएल जो है लाइपोप्रोटीन है वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। इंक्रीज टोटल कोलेस्ट्रॉल, जो टोटल कोलेस्ट्रॉल हैं वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और टीएसएच जो है वो ज़्यादा होगा, और लेकिन जो T3 और T4 हैं वो कम होंगे। क्यों? अब देखिए यहाँ पे T3 T4 कम है, इस वजह से T3 जो टीएसएच जो है ज़्यादा रिलीज होता है। यहाँ पे क्या होगा, जो एलडीएल हैं वो कम होता है, ठीक है, और जो टोटल कोलेस्ट्रॉल हैं वो भी कम होते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, T3 जो है ये अप रेगुलेट करता है एलडीएल रिसेप्टर को। तो अगर T3 ज़्यादा होता है तो एलडीएल रिसेप्टर ज़्यादा एक्टिवेट होंगे, इस वजह से एलडीएल ज़्यादा यूज़ होगा एंड द लेवल ऑफ एलडीएल विल बी इंक्रीज। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे हो गई। तो इसको हम थोड़ा बुक से भी जो है डिस्कस करते हैं। कुछ और चीज़ें हैं ऊपर नहीं बताई हैं और जहाँ पे जो है लिखे हुए हैं। यहाँ पे क्या है, हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म में सबसे पहले मेटाबॉलिक रेट के बारे में बात करते हैं कि मेटाबॉलिक रेट किस तरह होगा। कोल इंटॉलरेंस होगा, स्वीटिंग कम होगी, वेट गेन होगा, डिक्रीज बेस मेटाबॉलिक रेट, कैलोरीजेनिसिटी यानी फॉर्मेशन जो कैलोरीज होंगे वो कम होंगे, और हाइपोनेट्रीमिया भी होगा। हाइपोनेट्रीमिया यानी डिक्रीज फ्री वाटर क्लियरेंस, यानी जो फ्री वाटर का क्लियरेंस है वो कम होता है, और यहाँ पे एडीएच का लेवल भी ज़्यादा होता है, इंक्रीज एडीएच लेवल, और इस वजह से हाइपोनेट्रीमिया जो है हो जाता है। इसके बाद जो है यहाँ पे ये इंटॉलरेंस ज़्यादा होगा, स्वीटिंग होगी, वेट लॉस होगा, और यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपेज जो मेटाबॉलिज्म में मेन रोल अदा करते हैं वो ज़्यादा होंगे, और बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है ज़्यादा होगा, और कैलोरीज ज़्यादा बनेंगे, और इस वजह से हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो ये बंदे जो हैं ज़्यादा बाहर से हीट बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। देन इन स्किन चेंजेस, स्किन ड्राई होगा, कूल होगा ड्यू टू डिक्रीज ब्लड फ्लो, कोर्स ब्रिटल हेयर होंगे, डिफ्यूज एलोफेशिया होगा, एलोफेशिया मीन जो है ईयर नहीं होगा उसके स्कल के ऊपर, ब्रिटल नेल्स होंगे, सख्त, पफी फिज इन जनरल, नॉन पिटिंग एडिमा होगा जिसे कॉल्ड एज मिक्सिडीमा, एंड दैट इज ड्यू टू इंक्रीज जीएजी इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस, यानी स्किन खासकर डर्मस के अंदर, ठीक है, इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वाटर रिटेंशन विल अकर। तो इसमें क्या होता है कि जो जीएजी हैं ग्लाइकोजामाइनोग्लाइकेन जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल में जमा हो जाते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जीएजीज यानी ग्लाइकोज एमाइनोग्लाइकेन जमा हो जाते हैं, और इस वजह से चूँकि ये सैल्यूट के तौर पर रोल अदा करते हैं तो वाटर जो है इनको फॉलो करते हैं, और इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर उनको पानी भी जो है फॉलो करते हैं और इंक्रीज हो जाते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, विच देन काज एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर, और वाटर रिटेंशन जो है हो जाते हैं। तो इंटरस्टिशियम के अंदर कुछ इस तरह का सीन होता है। तो लेट्स से ये इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स, जब इन इंटरस्टिशियल सेल के अंदर जीएजी बढ़ जाते हैं, जीएजी का लेवल बढ़ जाता है तो इसकी तरफ पानी भी जो है आ जाते हैं, और यहाँ पे वाटर एकमुलेशन हो जाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज मिक्सिडीमा। तो मिक्सिडीमा कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे स्किन वार्म मॉइस्ट स्किन होगा ड्यू टू वेजोडाइलेशन, फाइन हेयर होंगे, ओनिकोलाइसिस होगा, ओनिकोलाइसिस मीन पेनलेस डिटैचमेंट ऑफ नेल फ्रॉम नेल बेड, ओनिकोलाइसिस मीन पेनलेस detachment of nail from nail bed, प्री टीबियल मिक्सिडीमा इन ग्रीव डिजीज। अगर ग्रीव डिजीज को हम बाद में पढ़ेंगे। सो प्री टीबियल यानी जो टीबिया है उसके प्री यानी आप शिन के ऊपर जो है एडिमा होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्री टीबियल मिक्सिडीमा। आपको अच्छे में पेरी ऑर्बिटल एडिमा होगा, और यहाँ पे ऑप्थेल्मोफिजियल एंड ग्रीव डिजीज इंक्लूडिंग पेरी ऑर्बिटल एडिमा एंड एक्सोप्थेल्मस, ठीक है। लीड लेग होगा, लीड लेग में जो रिट्रैक्शन, लीड लेग रिट्रैक्शन इंक्रीज सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ सुपीरियर टार्सल मसल। तो लीड लेग क्या है, एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें अपर जो आई लीड होता है वो आई होता है नॉर्मल से, जब बंदन नीचे देखते हैं, तो जब बंदन नीचे देखते हैं तो उसका जो अपर वाला हाई लीड है वो जो है ऊपर होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल, सो दैट इज लीड लेग। इसके बाद जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल चेंजेस में हमारे पास कॉन्स्टिपेशन होगा क्योंकि जीएटी जो मोटिलिटी है वो कम होती है, और एपेटाइट में कमी आती है क्योंकि जीएटी मोटिलिटी कम होती है। हाइपर डिफिकेशन यानी डायरिया होगा इन केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म क्योंकि जीएटी की मोटिलिटी कम है, ज़्यादा है यहाँ पे, और एपेटाइट ज़्यादा होगा। इन मस्कुलर स्केलेटल चेंजेस हाइपोथायराइड मायोपैथी होगा, प्रॉक्सिमल जो मसल है उस वीकनेस होगी उसकी, और जो है क्रिएटिनिन काइनेज है वो 90%, क्रिएटिनिन काइनेज जो है 90% ज़्यादा होगा, 90% इंक्रीज होगा। कार्पल टनल सिंड्रोम दैट वी विल डिस्कस इन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम,
मायो एडिमा स्मॉल लंप राइजिंग ऑन द सरफेस ऑफ द मसल व्हेन स्ट्रक विद अ हैमर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मायो एडिमा। थेरोटॉक्सिक मायोपैथी प्रॉक्सिमल वीकनेस होती है मसल की और इसमें क्रिएटिनिन काइनेज नॉर्मल होता है। तो हाइपोथायराइडिज्म में क्रिएटिनिन काइनेज जो है ज़्यादा होता है एंड इन केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म क्रिएटिनिन काइनेज नॉर्मल होता है। ऑस्टियोपोरोसिस इंक्रीज फ्रैक्चर रेट, T3 डायरेक्टली स्टिमुलेट बोन। जैसे जो T3 है वो क्या करता है, बोन से कैल्शियम निकालते हैं, तो इसमें ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस जो है इंक्रीज होते हैं और फ्रैक्चर के जो चांसेस हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एबनॉर्मल यूट्रिन ब्लीडिंग, लिबिडो एंड फर्टिलिटी डिक्रीज होते हैं। एबनॉर्मल यूट्रिन ब्लीडिंग, गायनेकोमेस्टिया, लिबिडो कम होते हैं, इनफर्टिलिटी, ये दोनों चीज़ में सेम है। न्यूरो साइकेट्रिक प्रॉब्लम में हाइपर एक्टिविटी होंगे, यानी ये लोग जो है सुस्त होंगे, लेथर्जी होंगे, फटी होगा, वीकनेस होगा, डिप्रेस मूड होगा, डिक्रीज रिफ्लेक्ट, डिलेड और स्लो रिलैक्सिंग। तो ये सारी चीज़ इसके अंदर कम होंगी, यहाँ पे ज़्यादा हो गया। पर एक्टिविटी, रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी, इंसोम्निया, हिस्टोनिया, लॉस ऑफ स्लीप, फाइन ट्रीमर होंगे ड्यू टू इंक्रीज बीटा एनर्जी एक्टिविटी। तो अगर बीटा एनर्जी एक्टिविटी ज़्यादा है तो उनमें क्या होगा, स्ट्रीमर्स होते हैं और रिफ्लेक्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, दैट इज कॉल्ड इज ब्रिस्क रिफ्लेक्स। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर जो है इसमें ब्रेडिकार्डिया होगा, डिस्पनिया ऑन एक्सर्शन, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट होगा। लेकिन यहाँ पे टेकिकार्डिया होगा, पल्पिटेशन, डिस्पनिया, एरिथमिया, एट्रियल फिब्रिलेशन, चेस्ट पेन एंड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन ड्यू टू इंक्रीज नंबर एंड सेंसिटिविटी ऑफ बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। तो हाइपरटेंशन में क्या होता है, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, जिसमें हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो होते हैं वो उनकी तादाद भी बढ़ जाती है और उनकी सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है, तो इस वजह से हाइपरटेंशन होता है। इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ कार्डियक सर्कुलिमल एटीपी, जो एटीपीज होते हैं, एंड डिक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ फॉस्फोरेंडिन, तो इसमें ये चीज़ भी होता है। और लेब्स में क्या होते हैं, लेब्स में सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होंगे। आपने किस तरह रखना कि ये लोग मोटे होंगे, वेट गेन होगा और ये सुस्त लोगों के, तो जाहिर सी बात है हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया होगा। और इसकी असल वजह क्या है, डिक्रीज एलडीएल रिसेप्टर एक्सप्रेशन, यानी एलडीएल के जो रिसेप्टर हैं वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो एलडीएल का लेवल जो है बढ़ जाएगा। इसके बाद हाइपोथायराइडिज्म, तो जाहिर सी बात है कि T3 T4 कम होगा और उसको बढ़ाने के लिए जो है T3 और TSH जो है ज़्यादा खारिज होगा, ताकि जो लो लेवल ऑफ T3 है उसको ज़्यादा किया जाए। हाइपरथायराइडिज्म में T3 T4 ज़्यादा होंगे तो इसके लिए विच सप्रेस TSH, लेकिन जो LDL हैं, HDL हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल हैं, वो जो है यहाँ पे कम होंगे। और T3 क्या कहता है, यहाँ पे जो LDL कम होते हैं वो इसकी वजह ये होते हैं कि जो T3 हैं ये अप रेगुलेट LDL रिसेप्टर जीन एक्सप्रेशन, तो LDL ज़्यादा रिसेप्टर कम करेंगे और वो LDL ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम में जो है दिखाए गए हैं A नंबर पे, तो जो A नंबर है ये क्या है, ओनिकोलाइसिस हैं, क्या है, ओनिकोलाइसिस, ठीक है। सो दिस इज ओनिकोलाइसिस। जो B हैं ये हमारे पास क्या है, प्री टीबियल मिक्सिडिमा है ग्रेव डिजीज के अंदर। और जो हमारे पास C हैं, C जो है क्या है, पेरी ऑर्बिटल, यानी जो आई का हार्ट बीट है इसके इर्द गिर्द पेरी ऑर्बिटल एडिमा है। सो ये हमारे पास क्या है, कुछ डिफरेंसेस हैं बिटवीन हाइपर एंड हाइपोथायराइडिज्म, लेकिन इसको जो हम मजीद भी जो है एक एक डिजीज जो है डिस्कस करेंगे।